नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, ताकि मैं अपने जो मेरी कमियां हैं उसमें मैं सुधार कर सकूं। अच्छे भी कर सकते हैं आप। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, कमी लग रही है, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसमें दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन है, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के तीन मेथड है। एक तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा एलिमिनेशन एंड थर्ड है ग्राफिकली। तीनों से आंसर जो है सेम आते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, एक वेरिएबल को इक्वल से राइट साइड में ले जाएंगे। किसी को भी ले जा सकते हैं आप, x को भी ले जा सकते हैं और y को भी ले जा सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, x या y को इक्वल से उधर ले जाएंगे। ठीक है, अपनी मर्जी आपकी, कोई भी वेरिएबल ले जाओ। मैं यहाँ पे y को इक्वल से उस साइड को, राइट साइड को ले जा रही हूँ। ठीक है, ये आ गई हमारी थर्ड। यहाँ पे क्या आया, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब x की वैल्यू 14 माइनस वाई किस में पुट करनी है, सेकंड में। पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 14 माइनस वाई, क्योंकि ये x के इक्वल है। तो सेकंड हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो x यहाँ पे ये x है, x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 14 माइनस वाई। ये x के प्लेस में पुट किया, ये x की वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये आ जाएगा -2। अब -2 क्यों आया, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इसका कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स ये 1 होता है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 1 2 आ जाएगा। और 14 को हम कहाँ ले जाएंगे, इक्वल से उस साइड को, राइट साइड को ले जाएंगे, क्योंकि हम वेरिएबल और जो कांस्टेंट है उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो 14 को इक्वल से उस साइड ले जाएंगे, ये आ गया -14। ठीक है, -2y इज इक्वल टू -10। माइनस माइनस कैंसिल, 14 माइनस 4 क्या होता है, 10। साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 14 यहाँ पे बड़ा है। अब y इज इक्वल टू 10/2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल से उस साइड ये डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 5 आ गया। y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमने ये वैल्यू किसी में भी हम इसको पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में, थर्ड में भी पुट कर सकते हैं। तो थर्ड में क्या था, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, क्या आया यहाँ पे 5। x इज इक्वल टू 9। ये x एंड y की वैल्यूज हमें मिल गई है। सेकंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 की फर्स्ट इक्वेशन है ये, और सेकंड है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट तो सिंपल है, सेकंड जो है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन वाली जो इक्वेशन होती है उसमें बच्चे मतलब दिक्कत होती है उनको फ्रैक्शन वाली
इक्वेशन को सॉल्व करने में। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपल कर देंगे। कैसे करेंगे सिंपल, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 और 3 का, 6 आ गया इसका एलसीएम। तो ये आ गया 3 कितने ज़्यादा 6 होता है 2, तो ये आ गया 2s। 2 कितने ज़्यादा 6 होता है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 6 6 ज़ा 36। इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अब ये सिंपल होगी। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट को। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पे s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू, इसमें देखो जो माइनस वाला वेरिएबल है उसको ले जाओ, वो ज़्यादा सही रहेगा। 3 प्लस टी, माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो राइट साइड में, तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ये आ गई हमारी थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी। तो ये वैल्यू हम जो थर्ड है, जो हमने सिंपल की हुई है, उसमें पुट कर देंगे। पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन थर्ड इक्वेशन। 2s, s के प्लेस में 3 प्लस टी पुट कर दो, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय टी, 2t आ गया, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब ये देखो ये वेरिएबल, इनको हम प्लस कर सकते हैं। ये आ गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। 36 माइनस 6 कितना होगा 30। t इज इक्वल टू 30/5। इससे इसको डिवाइड कर दो, ये आ गई t की वैल्यू 6। यहाँ से t की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब हम ये वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं फोर्थ में कर रही हूँ, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, t के प्लेस में 6 पुट कर दूँ, s इज इक्वल टू 9। ये हमारी दोनों वैल्यूज फाइंड कर दी हमने। इसका थर्ड पार्ट है, फर्स्ट इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और सेकंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये सेकंड है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट को। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें y को ले जाएंगे इक्वल से उस साइड, ये आ जाएगा 3 प्लस वाई, माइनस है इक्वल से उस साइड ले जाने पे ये प्लस में प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये वाला जो है अपॉन में आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में। पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो 9x के प्लेस में लिखेंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगर ये कटता है तो काट देना है, नहीं कटता तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, ये कट जाता है। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 9। ठीक है, अब करेंगे 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y, 3 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, y की हमें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अगर y की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही है तो x की भी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये दोनों इक्वेशन है उनके मैनी सॉल्यूशन, हम एक सॉल्यूशन इसका फाइंड नहीं कर सकते, तो इसमें मैनी सॉल्यूशन आएगा। इक्वेशन हैज़ मैनी सॉल्यूशन, कोई एक वैल्यू हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है,
इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। दो इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो जो डेसिमल वाले हैं उसमें भी बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, उसमें गलती कर लेते हैं सॉल्व करने में। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा सा इसको सिंपल कर देंगे। तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है लिखना, आप सीधा ही डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पॉइंट है इसका आएगा 2/10x, ठीक है, एक डिजिट के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आएगी, प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 10, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। इक्वल में सामने सामने कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको ले लेंगे हम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे सेकंड को। 0.4x 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। 10 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, 10 आ गया। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 10 से 10। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये आ गई हमारी फोर्थ। अब इसको फोर्थ ले लेंगे। अब थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब एक वेरिएबल को उस साइड ले जाओ, तो मैं ले जा रही हूँ 3y को, -3y आ जाएगा। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। अब ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, हमने किसको सॉल्व किया हुआ है, थर्ड को सॉल्व किया हुआ है, और थर्ड को सॉल्व करने के बाद इस वैल्यू को हम फोर्थ में पुट कर देंगे। तो फोर्थ जो हमारी इक्वेशन आई है सॉल्व करने के बाद वो है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो x के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, 13 माइनस 3y/2। ये x की जो यहाँ पे वैल्यू आई हुई है वो यहाँ x के प्लेस में पुट कर देंगे, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 26 माइनस 3 2 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे 6 से 5 को माइनस कर दो तो -y आ जाएगा, और 26 को इक्वल से उस साइड ले जाओ, 23 माइनस 26, साइन चेंज कर लेगा। कई बच्चे क्या ले लेते हैं, जो इसके पीछे साइन है उसको 26 का साइन मान लेते हैं, जो साइन होगा उसका वो सामने होगा। 26 के सामने कोई साइन नहीं है, इट मीन्स वो पॉजिटिव वाला है, और इक्वल से उधर वो माइनस का हो जाएगा। -y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब ये वैल्यू हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैं इसी में कर लेती हूँ। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, y के प्लेस में 3 पुट कर दो अपॉन 2। 13 माइनस 3 3 9, और कई बच्चे क्या कर लेते हैं, 13 माइनस 3 कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ये इसमें बॉड मास यूज़ होता है, पहले मल्टीप्लाई उसके बाद प्लस फिर माइनस। वैसे तो पहले डिवाइड होता है, इसमें डिवाइड नहीं है, तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे हम, तो ये आ गया 13 माइनस 9
4/2, ये कैंसिल काट के 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 वैल्यू, ये x एंड y की वैल्यू आ गई। इसका 5th पार्ट है, 2 इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और सेकंड है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट वाले में भी बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, रूट देख के ही वो डर जाते हैं, पता नहीं कैसा होगा। ये कोई डरने की बात नहीं है इसमें। तो जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट में √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, √3y को इक्वल से उस साइड ले जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, प्लस है, इक्वल से उस साइड को ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2, ये वाला जो है अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू हमने पुट करनी है सेकंड में। पुट x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन 2 इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड क्या है, √3x, x के प्लेस में अब माइनस √3y अपॉन 2 लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो √3 क्या होगा, 3 सिंपल, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y अपॉन, सॉरी यहाँ पे √2 था, तो यहाँ पे √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब जो है √2 इसका एलसीएम ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा माइनस 3y और ये माइनस साइन ये वाला, 8 2 16, इसको ऐसे लिख लेंगे अभी। ठीक है, वो तो जो माइनस जो 16 है उसका रूट क्या होता है, 4y। ठीक है, 16 का रूट 4 और ये वाला y, और ये जो है √2 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब ये वैल्यू हम किसी में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, तो यहाँ पे y के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 0, x एंड y बोथ आर इक्वल टू 0। इसका 6th पार्ट है, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, और जो सेकंड है वो है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, तो ये भी फ्रैक्शन में, इसको क्या करेंगे हम, सिंपल कर देंगे। तो जो फर्स्ट है उसको सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, इसका एलसीएम आ गया 6, 3 3 9x, 5 2 10y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 12 माइनस 12, इसको ले लेते हैं अब हम थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम, 3 और 2 का 6 आ गया और ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस
3y इज इक्वल टू 13। इसको ले लेते हैं फोर्थ। ठीक है, इसमें भी हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं थर्ड को कर लेती हूँ। ऑन सॉल्विंग थर्ड इक्वेशन, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, माइनस है, इक्वल से उस साइड ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, इसको ले लेते हैं, थर्ड होगी, चलो छोड़ो इसको। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, सॉल्व कौन सी की हमने, थर्ड, और फोर्थ में पुट करेंगे 2x, x के प्लेस में -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, 2x है ना, तो x के प्लेस में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 12 2 ज़ा 24 -24, 2 10 ज़ा 20y अपॉन में 9 है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट उस साइड नहीं ले जा सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आ गया 9 एलसीएम, -24 प्लस 20y, 9 3 ज़ा 27, y इज इक्वल टू 13। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 इंटू 9, तो ये आ गया -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इस -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 3 ज़ा 27, 117। ठीक है, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, ये माइनस का था यहाँ पे, इक्वल से उधर ये पॉजिटिव का आ गया, और 47y इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो, 11 का 1, 141, y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47। तो 47, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 21 2, तो ये आ गया यहाँ पे y की वैल्यू 3। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। किसी में भी पुट कर सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी हमारी, किसी में भी हम पुट कर सकते हैं, तो आंसर सेम आएगा। -12 प्लस 10 इंटू y3 है अपॉन 9, ये आ गया -12 प्लस 30 अपॉन 9, 10 3 ज़ा 30, 30 माइनस 12 18, 18 अपॉन 9, ये आ गया x की वैल्यू आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी आई थी 3। ये x एंड y की वैल्यू हमें मिल गई है।